नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर जो कि मिस्र देश में है, इस नहर में फंसा हुआ शिप एवरग्रीन 6 दिन बाद निकल पाया है। अब ये जहाज अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा है। जहाज में सवार चालक दल के सभी 25 भारतीय सदस्य सेफ हैं। इस एवरग्रीन शिप की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। सोमवार को मिस्र के समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे इस जहाज को निकाला जा सका। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया के 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। एवरग्रीन शिप के नहर में फंसने से दुनिया भर के बहुत से शिप जाम में फंस गए थे। इस जाम के खुलने का इंतजार करना सभी शिप्स की मजबूरी थी, क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत ही लंबा है जिसमें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, जिसमें टाइम और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। इस जाम से इजिप्ट देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये नहर इजिप्ट देश के कंट्रोल में है और इजिप्ट सभी शिप्स से अच्छा खासा टोल टैक्स भी वसूलती है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 29 किलोमीटर का रास्ता ग्रेट बिटर लेक से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से स्वेज नहर की हकीकत में लंबाई 164 किलोमीटर हुई। इस नहर की औसतन गहराई 16.5 मीटर है। इस नहर की औसत चौड़ाई 400 मीटर है। इस नहर का एक छोर पोर्ट सईद है और दूसरा छोर पोर्ट तौफीक है। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया, जिससे लगभग 6000 माइल्स की दूरी की बचत हुई है। इस नहर के बनने से पहले उत्तरी अमेरिका और यूरोप से एशिया की तरफ आने वाले सभी शिप को पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के आना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों बहुत ज़्यादा लगता था। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने सोचा कि सभी शिप्स को बहुत ज़्यादा घूम के आना जाना पड़ता है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 150 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन पड़ती है, क्यों ना इस ज़मीन पर एक नहर बना दिया जाए। फिर इस नहर का काम शुरू किया गया और इसे ग्रेट बिटर लेक से होते हुए ले जाया गया, जिससे 29 किलोमीटर नहर खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे टाइम और पैसे दोनों की बचत हुई और दोनों तरफ सागर होने से नहर बनाने में पानी की कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ये नहर 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गया और यातायात के लिए इसे सन 1869 में खोला गया।